नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन और ईरान के रिटेलिएशन के ऊपर चर्चा करी थी। आज की वीडियो में हम यूएस इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बात करेंगे। 22 जून 2025 अमेरिका ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया, जिसमें 125 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स इन्वॉल्व किए, जिनमें एडवांस B-2 बॉम्बर और 4th और 5th जनरेशन फाइटर इन्वॉल्व भी थे। इस ऑपरेशन का टारगेट थे फोर्दो, नतांज और इस्फहान, ईरान की 3 मेन न्यूक्लियर साइट्स। इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को ख़त्म करना। अमेरिका ने नतांज और इस्फहान पर क्रूज मिसाइल से हमला किया, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इजी टारगेट थे। तीसरा और सबसे मुश्किल टारगेट फोर्दो न्यूक्लियर साइट, जिसके लिए अमेरिका ने अपना एडवांस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को 37 घंटे की उड़ान भरवाकर JBU-57 बॉम्ब ड्रॉप करवाया। JBU-57 एक 13,607 kg का एक बंकर बस्टर बॉम्ब है। ये बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद ज़मीन के 200 फीट अंदर तक जा सकता है। ये बॉम्ब बोइंग कंपनी ने बनाया है। ईरान ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट के अटैक को कैंसिल करते हुए ये कहा है कि ये न्यूक्लियर साइट ज़मीन के 300 फीट अंदर तक है, इसलिए इसे कोई भी डैमेज पहुंचाना इम्पॉसिबल है। ईरान ये भी दावा करता है कि उसने इस अटैक से पहले अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम इस न्यूक्लियर साइट से बाहर निकाल दिया था। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कोई भी रेडिएशन लीक नोटिस नहीं किया है, जो कि ईरान के लोगों के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि अगर रेडिएशन लीक हो जाता तो ईरान के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक ऐसा वाटरवे है जहां से दुनिया का 20% ऑयल इंपोर्ट होता है। ये एक अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि इससे वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते और वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। इस सब के बीच ईरान ने अमेरिका के कतर एयरबेस पर मिसाइल से अटैक कर दिया था। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि इस अटैक से पहले ईरान ने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया था। ईरान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो यूएस जैसी मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर से डायरेक्ट कोई भी लड़ाई नहीं चाहता। इस अटैक को करके वो सिर्फ अपनी आम पब्लिक में एक नैरेटिव सेट करना चाहता है कि अमेरिका के ऑपरेशन के बाद हमने भी रिटेलिएशन किया। सब अटैक्स और रिटेलिएशन के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर अनाउंस कर देते हैं। पर इसमें देखने वाली बात ये थी कि सीज़फायर अनाउंस होने से कुछ घंटे पहले ही इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर अटैक जारी रखा था, पर अल्टीमेटली सीज़फायर हो गया। अब हम देखेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट में इन सब कंट्रीज़ को क्या अचीव हुआ। पहले इजराइल पर आते हैं, जिसने इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट किया ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को बहुत ही सालों पीछे कर दिया और अपना पावर मिडल ईस्ट में एस्टाब्लिश कर दी। इजराइल ने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने लगभग सारे एम्बिशंस सिक्योर कर लिए। अब अमेरिका पर आते हैं। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त किया और उसने इस कॉन्फ्लिक्ट में आते ही ईरान को भी शांत कर दिया, जिससे उसने अपने सबसे बड़े एलाय इजराइल को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक से भी बचा लिया। पर इन सब के बीच अमेरिका का एक और एम्बिशन, जो कि ईरान में तख्ता पलट करके अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठाना, जिससे उसे डिस्काउंट पर बहुत ज़्यादा ऑयल मिल सके।
पर वो इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने इस एम्बिशन को सिक्योर नहीं कर पाया। अब आते हैं ईरान पर। इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान ने उठाया। उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सालों पीछे पहुंच गया है। ईरान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में बस एक चीज़ अचीव की, जो कि है उसने एक रेड लाइन एस्टैब्लिश की कि अगर इजराइल उस पर दोबारा से अटैक करेगा तो वो मिडल ईस्ट के बाकी देशों की तरह चुपचाप नहीं बैठेगा। और ये सच बात भी है कि इजराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में फेल हो रहा था। इजराइल को अपने सिटीजन्स को बंकर में भेजना पड़ रहा था। उसने ईरान की सबसे बड़ी सिटी तेल अवीव को बहुत ज़्यादा डैमेज भी किया। बट अगर ओवरऑल देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान बैकफुट पर रहा। इस कॉन्फ्लिक्ट में ये बात भी समझ में आई कि इजराइल अमेरिका को कितना कंट्रोल करता है। इजराइल का अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट में दिखाई दिया। इजराइल ने डिप्लोमेटिकली भी एक विन सिक्योर कर लिया। अकॉर्डिंग टू मी इस कॉन्फ्लिक्ट का विनर इजराइल ही था। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।